पर अमीर बनना बहुत सरल है। आप मृत्युलोक में जन्म लिए हो, पृथ्वी पर आए हो, अमीर बनना बहुत सरल है, बहुत सरल। पर अमीर बनना सरल है, पर अमर बनना सरल है क्या? जम के तो बोलो। लंका के राजा रावण ने भी यह विचार करा था कि मैं अमर बन जाऊं। कंस ने भी यह विचार करा था कि मैं अमर बन जाऊं। हिरण्यकशिपु ने विचार करा था कि मैं अमर बन जाऊं। हिरण्याक्ष ने यह विचार करा था कि मैं अमर बन जाऊं। अमर बनना कठिन है। अमीर बनना बहुत सरल है, पर अमर बनना कठिन है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अमर बनना भी सरल है। कैसे अमर हो सकते हो? जीवन मानव का मिला है, कोई अच्छा कर्म कर कर चले जाओ। मानव की देह मिली है, कोई ऐसा कर्म कर कर जाओ कि आप अमर हो जाओ। अमर। आज संत श्री सतगुरुदेव श्री घासीदास बाबा जी की जयंती है। पूरे क्षेत्रवासियों को, संपूर्ण सतनामियों को और संपूर्ण क्षेत्रवासियों को, जिनके हृदय में सत्य बसता है, ऐसे सभी सतनामियों के चरणों को नमन करते हुए संत श्री घासीदास बाबा की जयंती की पूरे विश्व को बहुत बहुत बधाइयाँ हो। बहुत बहुत। अमीर बनना सरल है, अमर होना कठिन है। पर शिव पुराण की कथा कहती है कि अमर होना भी सरल है। कैसे अमर हो सकते हो? जैसे संत शिरोमणि घासीदास बाबा जी ने क्या करा? भेदभाव को मिटाया। नारी के जीवन का आदर कैसे होना चाहिए, स्त्री का सम्मान कैसे होना चाहिए, संत श्री जगत गुरु गुरुदेव श्री घासीदास बाबा जी ने बताया। सत्य कैसा होता है, अहिंसा परमो धर्म का भाव कैसे होता है, सामाजिक समरसता कैसे होता है, जीवन में उलझनों से निकलने का साधन क्या हो सकता है। ऐसे कई संदेश संत श्री गुरु घासीदास बाबा जी ने दिए, जिसको सतनामी समाज अपने अंदर धारण करती है। अब भले संत पृथ्वी पर हो ना हो, पर वो अच्छा कर कर, दुनिया को प्रेरणा देकर, कुछ अच्छा कार्य कर कर वो अमर हो गए। आज भी पूरा विश्व, पूरा देश संत श्री घासीदास बाबा जी की जयंती महोत्सव मनाता है। अमर होना इतना कठिन नहीं है। जरूरी नहीं कि हमारा शरीर अमर हो, हमारा शरीर रहे तो हम अमर माने जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर अमर होना है तो उसके 4 तरीके बताए गए। उन 4 तरीकों में से कोई एक तरीका आपकी जिंदगी में उतार लो, आप अमर हो गए। कौन कौन अमर होना चाहता है? जम के तो बोलो। सब होना चाहते हो ना अमर? हम भी अमर होना चाहते हैं। ठीक है, 4 तरीके में से कोई सा भी एक तरीका अपनाना है जिससे आप और हम अमर हो जाएं। पहला तरीका,
अपनाने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी जिंदगी में एक वृक्ष, एक पेड़ जरूर लगाओ। आप चले भी जाओगे तो वह पेड़ अमर रहेगा। अमर होने के 4 तरीके बताए हैं। पहले नंबर का है वृक्षारोपण। अपने नजदीक में, अपने करीब में कोई अच्छी जगह पर एक वृक्ष लगाओ, उस वृक्ष की परवरिश करो और उस परवरिश को कर कर उस वृक्ष को लगाकर बड़ा करो। हम रहें चाहे ना रहें, वो पेड़ जब तक पृथ्वी पर रहेगा दूसरे को छाया देता रहेगा। लोग तुम्हें याद करते रहेंगे कि हमारे काका जी ने ये पेड़ लगाया था। ये अमर होने का तरीका है। इसलिए अब की बार जो शिवरात्रि आ रही है, फरवरी के महीने में महाशिवरात्रि, उस शिवरात्रि का हमने नाम दिया है ग्रीन शिवरात्रि। ग्रीन शिवरात्रि का मतलब है कि अभी तक अपन ने शंकर जी को जल चढ़ाया, शिव जी की पूजन करी। इस वर्ष 2026 में महाशिवरात्रि के दिन सबको एक एक वृक्ष लगाना है, बेलपत्री का पौधा लगाना है, उसकी परवरिश करना है, उसको बड़ा करना है, जिससे आप और हम रहें चाहे ना रहें, पर वो बेलपत्री का वृक्ष जब बड़ा हो, उसकी पत्तियां टूटकर शिव जी को समर्पित हों और हमारी यह पृथ्वी पूरी हरी भरी हो और लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, वेंटिलेटर की जरूरत ना पड़े। हमारा पूरा देश फिर ग्रीन हो, हरा हो और हरा भरा। इसलिए अमर होने के 4 तरीके बताए। पहले नंबर पर है वृक्ष लगाओ और वृक्ष लगाने की प्रेरणा दो। दूसरे नंबर पर अमर होने का दूसरा साधन बताया। अमर होना चाहते हो तो दूसरा तरीका है, अपने बच्चे को जैसे पढ़ाते हो वैसे ही कोई गरीब का बच्चा जिसको अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है और उसके पास पढ़ने का पैसा नहीं है, अपने पैसे से उस बच्चे को धीरे धीरे पढ़ाना चालू करो। जब वो किसी अच्छे ओहदे पर जाकर बैठ जाएगा, समझ लेना कि आप अमर हो गए, आपकी ज़िंदगी अमर हो गई। तुम्हारे मरने के बाद चौराहे पर तुम्हारा पुतला लगे चाहे ना लगे, तुम्हारे मरने के बाद घर के लोग तुम्हारा पुतला तुम्हारी जमीन पे लगाएं ना लगाएं, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर के लोग तुम्हारा फोटो लगाएं चाहे ना लगाएं, पर अपने जीते जी ऐसा कर्म कर कर जाना कि मरने के बाद भी लोगों के दिल में तुम्हारी जगह बनी रहे, तो अमर तो आप अमर हो, वरना अमरता का। तीसरे नंबर पर बताया कि हृदय की मिठास, प्रेम लुटाते चलो, प्रेम देते चलो, अमर। वो नेहमाय रखिए, अच्छा रखिए, व्यवहार श्रेष्ठ रखिए। और चौथा साधन बताया, अमर होने का चौथा साधन, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देकर चलिए। जब वो बच्चे अपने संस्कारों में ढल जाएंगे तो समझ लेना कि आप अमर हो गए, आपके बच्चों के संस्कार के रूप में। कौन कौन अमर होना चाहता है? बोलो, हाथ उठाओ जल्दी से। होना चाहते हो अमर? 4 साधन में से कोई सा एक साधन ढूंढिएगा। या तो पेड़ लगाइए, या किसी बच्चे को शिक्षा अध्ययन कराइए, या अपने व्यवहार को सुधारिए, या अपने बच्चों को ऐसा संस्कारवान बना दो कि आप चले भी जाओ तो आपके बच्चे संस्कारित रहेंगे, तो आप अमर की अमर रहोगे। आपको कोई भूलेगा नहीं, लोग आपको याद करेंगे। इनके माता पिता भी संस्कारित थे तो बच्चा भी संस्कारित। इनके माता पिता में ये संस्कार था तो बच्चे में ये संस्कार। ये अमरता है, ये अमर हो गया।
ये अमर। और करो प्रयास जीवन में अमर होने का। अमीर बनना सरल है पर अमर होना कठिन है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अमर होना भी सरल है। जिसने इन चार में से कोई एक बात को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो समझ लो कि वो अमर हो गया, वो अमर हो गया। अच्छा करते चलो, सबको प्रेम दीजिए, सबको करुणा कीजिए, सब पर वात्सल्यता रखिए। जब सब पर प्रेम होगा, सब पर वात्सल्यता होगी, करुणता होगी, तो आप अमर होते चले जाओगे। मेरे देवाधिदेव महादेव ने मां पार्वती जी को कौन सी कथा सुनाई थी? जम के बोलो, अमर कथा। कहां सुनाई थी? अमरनाथ की गुफा थी। नंदी को नहीं। मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव ने अमर कथा सुनाई तो केवल मां आद्य शक्ति पार्वती को सुनाई। क्यों सुनाई? किस लिए सुनाई? क्या कारण पड़ गया था जो पार्वती को अमर कथा सुनाना पड़ी? उसका केवल एक कारण था, यह आद्य शक्ति पार्वती जगत की मां है और मां यदि अमर हो गई तो ये राष्ट्र को अमर होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। संपूर्ण विश्व अमर हो जाएगा, संपूर्ण विश्व। कथा सुन और अमर कथा क्या? कौन सी अमर कथा? जिस अमर कथा को सुनने के लिए स्वयं देवता भी ललायित थे, जिस अमर कथा को सुनने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता हैं वो ललायित थे, उस अमर कथा को केवल भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को श्रवण कराते हैं। केवल मां जगत जननी को, अंबा को श्रवण कराते हैं। किस लिए? क्योंकि शिव चाहते हैं कि पार्वती इस कथा को सुन ले। और अगर जगत की मां, एक नारी, एक स्त्री जब इस कथा को सुनती है तो वो अकेली उस कथा को अपनी जिंदगी में धारण नहीं करती, वो प्रसाद के रूप में उस कथा को जनमानस में पहुंचा देती है, पहुंचा देती। हमसे लोग कहते हैं क्यों गुरुजी आपकी कथा में पुरुष लोग कम आते हैं, माताएं ज्यादा आती हैं, जीजियां ज्यादा आती हैं, स्त्रियां ज्यादा आती हैं, उसका कारण क्या है? हमने कहा कथा की जरूरत भी पुरुष से ज्यादा स्त्री को है। क्यों? उसको राष्ट्र का निर्माण करना है, उसको अपने बच्चों को संस्कारित करना है, उसको अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, विद्वान बनाना है, उसको अपने बच्चों को ज्ञान उपदेश देना है। तो कथा की जरूरत स्त्री को ज्यादा। फिर किसी ने कहा आप स्त्रियों की इतनी तारीफ करते हो, आप महिलाओं की इतनी तारीफ करते हो, तो स्त्रियां रोती क्यों हैं? जरा जरा सी बात आती है और वो रोने बैठ जाती हैं, रोती क्यों है? हमने कहा उनको रो लेने दो, वो अच्छा है। अगर रोएगी नहीं तो रुद्र हो जाएगी, इसलिए उसका रोना भी जरूरी है, उसका रोना जरूरी है। बेटे की गोद, बेटे को बीमार होता हुआ देखेगी, आंख से आंसू बहेंगे। पति को रोगग्रस्त देखेगी, आंख से आंसू बहेंगे। बेटी के ऊपर कोई भी तकलीफ आएगी, आंख से आंसू बहेंगे। परिवार में अगर किसी ने कुछ कह दिया, आंख से आंसू बहेंगे। किसी ने कुछ कहा, आंख से आंसू बहेंगे। पति ने कुछ कह दिया, आंख से आंसू बहेंगे। क्यों रोती है स्त्री? तो कहा उसके रोने दो, क्योंकि उसके रुदन में उसका भीतर का रौद्र स्वरूप
बह जाता है। अगर स्त्री रोती नहीं है फिर वो रौद्र बन जाती है, और ऐसी रौद्र बनती है कि फिर वो किसी को देखती तक नहीं है, जैसे भद्र काली माँ अम्बा जगदम्बा काल का बन जाती है। फिर वो भद्र काली बन गई, वो काल का बन गई। भद्रकाली कालिका का स्वरूप उसका हो जाता। आपने देखा मां काली का चरण किस पे रखा हुआ है? बोलो, जम के बोलो। नीचे कौन सोए? जम के बोलो जरा। बाबा भोलेनाथ। क्यों? मां जगत जननी अपना रौद्र रूप धारण कर ली थी, और क्रोध का रौद्र रूप मां जगत जननी ने ऐसा धारण कर लिया था, ऐसा रुद्र धारण कर लिया था कि वो फिर आखिरी में शिव को भी नहीं देख पाए, भगवान शंकर को भी नहीं जान पाए, शिव को भी नहीं पहचान पाए। तो अमर कथा पार्वती जी को, अमर कथा केवल जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती को सुनाई दी। हाँ, कथा एक स्त्री के जीवन में जब आती है तो वो कथा को जनमानस को परोस देती है, परोस। दुनिया में केवल एक स्त्री ही ऐसी है, महिला, एक नारी ही ऐसी है, जब सब खा लेते हैं तब आखिरी में वो खाने बैठती है, भोजन करने बैठती है। जो मिल गया उसमें भी उसकी तृप्ति होती है, नहीं मिला उसमें भी उसकी तृप्ति होती है। दूसरे को खाता हुआ, प्रेम से भोजन करता हुआ देखकर वो संतुष्ट हो जाती है, वो संतुष्ट हो जाती है। एक नारी, एक स्त्री। कल कथा चल रही थी भगवान देवादिदेव महादेव के मंथन की, और मेरे भोले बाबा ने कंठ में विष को रख